नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो हम लोग का ऑफलाइन बैच अंबेडकर क्लासेस जो ऑफलाइन बैच का क्लास टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग का जो क्लास टेस्ट जो हुआ है, जो क्वेश्चन है, वीडियो का कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिंक कर दिया जाएगा, तो आप पीडीएफ से आप सेट मार सकते हो और साथ में इसको सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जीके। तो देखिए जीके का जो नंबरिंग है, नंबरिंग वाइज करेंगे, साथ में आपको क्वेश्चन भी डाल देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक देख लेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बना होता है। देखिए फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तांबा और सीसा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का मिश्रण है। देखिए स्टेनलेस स्टील बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा, क्रोमियम और निकेल। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो मिश्रण होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए कलर ब्लाइंडनेस, बी दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और पैरासोपिया। तो यह क्या हो जाएगा, ए, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये ठीक नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। उसके बाद क्या हुआ, मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। इब्राहिम लोदी को कौन हराया था, बाबर हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1882 में स्थानीय स्वशासन किसकी स्थापना की थी। देखिए 1882 में जो स्थानीय स्वशासन हुआ था वो किसके समय हुआ था, कौन सा गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय क्या हुआ था, स्थानीय स्वशासन जो लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, उपसौर और अपसौर की घटना, और ये कब होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नक्षत्र के दिनों में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, बी, कहाँ पर है, मॉस्को में। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, बी, मॉस्को में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए, बोल रहा है यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से क्या करेंगे, ऊपर फेंका जाए, तो गुरुत्व रूप में ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण क्या होगा। देखिए जैसे ऊपर अगर फेंकेंगे तो जैसे जैसे गेंद नीचे आएगा उसका त्वरण क्या होगा, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, गुरुत्व त्वरण नीचे की ओर खींचता है, तो ऊपर से जो भी वस्तु आएगा तो क्या होगा, उसको गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, खींचेगा ज़्यादा होगा, यानी ऊपर से जब आएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 का ऑप्शन सी। जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में क्या होता है, वृद्धि होता है। 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, देखिए लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं होती है। देखिए इनमें से कौन सा लोकसभा के सदस्य का योग्यता नहीं होता, तो ऑप्शन ए, भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, पागलिया या देवलिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो बी क्या होता है, 30 वर्ष से कम ना हो। इसका क्या होता है, लोकसभा सदस्य का न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का रेटिना पर बना बीम होता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आंख का जो रेटिना पर बना बीम जो होता है वास्तविक और क्या होता है, उल्टा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था। देखिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को कौन खोजा था, ऑस्ट्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ये न्यूमेरिकल है तो अच्छा से बता देते हैं। बोल रहा है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, वो 10 मीटर की ऊंचाई। देखिए ऊर्ध्वाधर रूप से मतलब नीचे से क्या ऊपर की ओर फेंका जाता है। अभी अगर कोई वस्तु को नीचे से फेंकते हैं तो ये प्रारंभिक वेग u होता है और अंतिम वेग क्या होता है, v। अगर कुछ ना कुछ स्पीड से फेंक रहे हैं मतलब चाल क्या हुआ हम लोग का,
प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा, और जब लास्ट में पहुंचेगा तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग अंतिम जगह पहुंचेगा तो v 0 होगा। अब ये यहाँ से कितना दूरी तय किया बोल रहा है, 10 मीटर का दूरी तय किया, यानी दूरी जो है s क्या हो जाएगा हम लोग का, 10 मीटर हो जाएगा। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, प्रारंभिक वेग u यानी x का मान निकालना। तो देखिए इसमें गति का कौन सा समीकरण यूज करेंगे, देखिए u है, v है, s है, तो कौन सा यूज करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, as के जगह में क्या होगा, gs, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा तो गुरुत्व त्वरण काम कर रहा है। तो देखिए v का मान क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। अब u का स्क्वायर, u कुछ ना कुछ है, तो u का स्क्वायर प्लस 2g का मान 9.8, और s कितना मीटर दिया है, 10 मीटर। अब देखिए ये पॉइंट अगर दे देंगे, हटा देंगे, ये पॉइंट हट गया, ये 0 ये 0। अब यू स्क्वायर देखिए इधर आ गया माइनस यू स्क्वायर। अब जी देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे जा रहा है तो माइनस में होगा, यानी -2 गुना 98, माइनस माइनस कट गया, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। अब 2 गुना 98 मतलब 98 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 49 भी लिख सकते हैं, मतलब 2 2 में से 1 2, और ये 49 में से 1 7, यानी u का मान क्या हो गया, 7 दूना 14, यानी u क्या हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, देखिए बोल रहा है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्न वर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। देखिए द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, किसमें नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, हाल ही में किससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पुरी में स्थित क्या, जगन्नाथ मंदिर। जैसे हम लोग बहुत जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के बारे में, तो ये जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था, तो कौन किया था, तो गंगदेव ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगदेव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्रिप्स मिशन। देखिए क्रिप्स मिशन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेसी नेताओं को क्या बोल रहा है, कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करने और भारतीय समस्याओं को समाधान करने के लिए बनाया था क्रिप्स मिशन। इसे भारत में कब आया था, तो ये अगस्त 1945 को आया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगस्त 1945 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, किसी भी राज्य में, जैसे विधानसभा का जो सीट होता है उसमें न्यूनतम क्या हो सकता है, तो न्यूनतम कितना हो सकता है, 60। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें न्यूनतम क्या हो सकता है, 60 हो सकता है, 60 से अधिक नहीं हो सकता, 60 से मतलब 60 से अधिक हो सकता है, न्यूनतम क्या हो चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ राज्य है जो अपवाद में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अविश्वास का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है। देखिए अविश्वास का प्रस्ताव बोल रहा है, अविश्वास का प्रस्ताव कहां पर पेश किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। देखिए टुंड्रा प्रकार का ये पूरा ठंड और बर्फीला जगह में होता है, यानी ये सबसे ऊपर ध्रुवीय साइड में होता है। कहां पर होता है, ध्रुवीय, यानी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, ध्रुवीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ध्रुवीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना प्रस्तुत किया था। देखिए भारत में जैसे पंचवर्षीय योजना चलता है, तो इसका जो संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था, तो कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे। देखिए कृष्ण क्रांति का संबंध किससे, तो बोल रहा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम का उत्पादन, ऑप्शन बी, खनिज तेलों का उत्पादन, और ऑप्शन सी, पेट्रोलियम एवं खनिज तेल। देखिए जितना भी तेल उल ये जो होता है, ये सब जो उत्पादन होता है, तो वो सब किस में आता है, तो आपका कृष्ण क्रांति में, तो पेट्रोलियम, खनिज तेल, ये सब, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक वर्ष की भांति 2009 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है बोल रहा, तो क्वेश्चन हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अभी जीके का क्वेश्चन खत्म हुआ, अभी मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, बोल रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 1.6 गुना हो जाती है, तो दर प्रतिशत क्या है। तो देखिए अगर कोई धनराशि, यहाँ पर हम लोग P मानेंगे, अगर P अगर 100 माने
तो ये कितना गुना हो गया बोल रहा है 1.6 गुना हो गया, यानी मिश्रधन क्या हो जाएगा 100 का 1.6 गुना, यानी क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। अगर 100 से 160 हो गया, अगर मूलधन 100 था और मिश्रधन 100 हो गया, मतलब ब्याज हमको क्या मिला 60 मिला। अब ये कितने साल में मिला 5 साल में, तो 5 से काट देंगे 12, यानी आर जो हो जाएगा हम लोग का कितना परसेंट हो जाएगा 12% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, किसी वृत्त ए की परिधि एवं व्यास का अंतर 90 सेंटीमीटर। देखिए दो प्रकार का वृत्त है, एक ठो ए वृत्त है और एक ठो क्या है बी वृत्त है। अब ये दो वृत्त है, इसमें से बोल रहा है ए जो वृत्त है उसका परिधि और व्यास का अंतर। अगर कोई वृत्त, तो यहाँ पर त्रिज्या होगा, अगर इस वृत्त का परिधि बोलेंगे तो क्या 2 पाई आर, अब व्यास क्या होगा 2r, बराबर कितना बोल रहा है 90 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर माइनस 2r बराबर हम क्या रख दिए 90 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें से 2r कॉमन आ रहा, तो 2r कॉमन ले लिए, ये पाई का मान 22/7, माइनस में क्या है ये 2 बराबर ये 90। अब सोल्व करेंगे, देखिए 7 दूना 14, 22 में से नहीं, यहाँ पर 2r तो ले लिए थे कॉमन ना, बचा क्या 1, 7 के साथ देखिए ये 2r 7 के साथ 22 में 7 गया 15 बटा में 7 बराबर ये 90। देखिए 15 छक 90, 6 बार में ये कट जा रहा, तो यहाँ पर 2r बराबर क्या हो गया 7 छक 42, 2 से काट दिए 21, यानी ये r का मान जो आ गया 21 आ गया। यानी जो इस वृत्त का मान कितना आया, ए वृत्त का 21 आया। तो बोल रहा था जो बी वृत्त है उसकी त्रिज्या ए वृत्त से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी इसका 21 है तो इसका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी बी वृत्त का जो त्रिज्या है क्या हुआ 14 हो गया। अब बी वृत्त का त्रिज्या 14 हुआ तो इसका क्षेत्रफल बोला था, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 ये होता है ना पाई आर स्क्वायर। अब आर का मान तो 14 आ गया, तो ये 14 हो जाएगा, ये 7 से काट दिए 2। अब देखिए 22 गुना 2 गुना 14, तो 14 दूना 28 गुना 2 56, अब 56 गुना 11 यानी 6 5 11, तो एक बढ़ जाएगा 616, तो क्या हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3। देखिए एक आयत की जो लंबाई और चौड़ाई, अगर आयत की लंबाई बोलेंगे तो ये 4 और चौड़ाई कितना 3, इनका जो अनुपात है 4:3 है। यदि उस आयत का क्षेत्रफल 108, देखिए ये 4:3 है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4 तिया 12। अब 12 के बराबर कितना दिया है 108, तो ये 12 कितना में कट गया 9। अब ये एक्स स्क्वायर होता है तो इधर क्या हो जाएगा रूट, यानी यहाँ पर मान कितना आया 3। अब बोल रहा है इस आयत की चौड़ाई वर्ग की एक भुजा के बराबर है। इस आयत की चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितना है 3, अब 3 के बराबर क्या करेंगे 3 तिया 9, यानी ये चौड़ाई हम लोग का 9 आ गया। अब चौड़ाई 9 आ गया, यानी जो वर्ग बनेगा उसका जो भुजा भी क्या होगा 9, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, तो ए स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा, ए की अपेक्षा ए बी की अपेक्षा 1.5 गुना कार्यकुशल है एवं सी की अपेक्षा, देखिए ए बी सी दिया, यहाँ सबसे पहले ए बी सी का अनुपात निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी रखते हैं, यहाँ पर ए रखते हैं, यहाँ पर सी, ए के बारे में 2 बार बात किया तो एक। अब ए जो है बी से 1.5 कुशल है बोल रहा, 1.5 यानी क्या हो जाएगा ये बी 3 हो जाएगा, तो ए 1, ये ना 1.5 गुना, मतलब ये 1 है तो ये 1.5, पॉइंट हटा दिए 0, 5 दूना 10, 5 तिया 3, 3/2। अब दूसरा में बोल रहा है सी किसी काम को ए की अपेक्षा आधा समय लेता है। सी क्या करता है ए से आधा समय लेता है, मतलब सी का क्षमता ज़्यादा है, यानी सी का क्षमता अगर 2 होगा तो ए का क्षमता 1। अब यहाँ से देखिए 2 1 2, 3 1 3, 2 तिया 6, यानी 2:3:6 आ गया। बी का क्षमता 2, ए का क्षमता 3 और सी का क्षमता 6 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, यदि ए और बी मिलकर आधे काम को 2.2/5 मिनट में करते हैं, ए और बी मिलकर, तो देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय बराबर कार्य होता है, शॉर्टकट में बनाएंगे डायरेक्ट। तो देखिए ए और बी का क्षमता कितना हो रहा है 3 और 2 5 क्षमता है, और वो कितना समय ले रहा 2.2/5, यानी 5 दूना 10, 2 12, 12/5। अब ये 12/5 में कितना काम करता है आधा काम करता है। अब उसी प्रकार अब ए और सी लेंगे, ए और सी यानी 6 3 9, कितना समय लेता है एक्स, उसमें कितना काम करता है ये पूरा काम करता है, तो पूरा काम रख दिए 1। अब देखिए ये आधा काम था तो इसको 1/2 रखे, जबकि इसको 1 रख दिए। अब ये देखिए ये 5 और 5 कट गया, अब 2 जाके उधर गुना हो जाएगा, तो देखिए 12 बराबर 9, नहीं 2 क्या होगा पलट जाएगा, 2 क्या होगा ये पलट जाएगा, यानी
देखिए 1/2 था, 1/2 था, अगर पलट जाता है तो ऊपर में 2 हो जाएगा, यानी ऊपर में 2 हो जाएगा तो इधर क्या बचा 12 गुना 2 और उधर 9 गुना x। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूना 8, यानी x बराबर 8/3, यानी 3 दूना 6, इधर बचा 2, 2.2/3, इसका राइट आंसर होगा 2.2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया 3.1/2, इस टाइप से पूरा दिया है, इसका मान निकालने बोल रहा। तो जैसे हम लोग बॉडमास रूल के अनुसार जानते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट देखते हैं, तो इसको सोल्व करो सबसे पहले। तो देखिए 2 1 2 यानी 3/2 -1/3 और -1/6, यानी सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है 6। अब 2 कितने बार में 3, तो 3 जाके 9, 3 कितने बार में 2 तो -2, 6 कितने बार में 1 -1। देखिए 9 में से 3 गया, यानी -9 में से 3 गया मतलब 6/6, यानी फाइनली क्या हो रहा है, इसका मान 1 आ रहा। अब ये अगर 1 मान आ गया तो यहाँ पर 1 गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4 के 4 और 1 5, 5/4 -1/2, यानी 4 और 2 एलसीएम 4। अब ये 2 दूना 4, यानी 5 - 2 3/4। अब ये 3/4 देखिए इधर आएगा। अब ये 2.1/4 दूना 8 और 1 कितना हो रहा 9/4 हो रहा। अब ये भाग है 3/4, देखिए भाग को गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 3/4 था वो 4/3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो 4 4 कट गया, ये 3 3 से कट गया। अब देखिए 3 दूना 6 1 7/2 है। अब इसका मान मेरा कितना आ गया 3, तो यहाँ पर गुना कर दिया 3, तो 7 तिया 21, 21/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा, √15 + 6√6 का मान क्या होगा। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन में देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर में रहता है। तो यहाँ ऑप्शन जैसे हम लोग का है 3 + √6, अगर ये a + b का अगर होल स्क्वायर होगा, यानी जरूर a² + b² + 2ab इस रूप में होगा। अगर a² करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर यानी 9, b² करेंगे √6 का 6 + 2ab यानी 3 गुना √6, यानी देखिए 9 6 कितना हो गया 15 और 2 तिया 6√6, यानी सेम चीज़ आया। यानी a + b का मान क्या होगा 3 + √6, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 3 + √6। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या क्या होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो अंतः त्रिज्या होता है a/2√3 होता है, इसका मान दिया है 10, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 10 दूना 20√3। तो बाह्य त्रिज्या बोल रहा है, बाह्य त्रिज्या क्या होता है a/√3। अब a का मान कितना है 20√3 बटा में क्या होगा √3। अब ये √3 कट गया, यानी मान कितना आया 20, यानी बाह्य त्रिज्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एक कार्य को पूरा करने में ए और बी की तुलना में 10 दिन कम लेता है, यदि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए ए और बी में बोल रहा है, ए और बी में अगर यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं समय का उल्टा क्या होता है क्षमता गुना समय बराबर क्या होता है कार्य। ए जो होता है बी की तुलना में 10 दिन कम लेता है बोल रहा है। अगर बी x लेगा तो ए क्या होगा x - 10 लेगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा x × x - 10। अब ये x - 10 कट गया, यानी यहाँ x आया, ये x कट गया तो यहाँ पर क्या आया x - 10। अब यहाँ a और b आया, दोनों का योग क्या होगा a + b। अब यहाँ जोड़ करेंगे तो x और x क्या हो गया 2x + 10 बराबर कितना हो गया x गुना x, x² - 10x, ये हो गया। अब अगर यहाँ पर देखेंगे a + b कितना दिया था, मान दिया था a + b टोटल काम को कितना समय में करता है 12 दिन में करता है। a + b कितना दिन में करता है 12, इसका मान 12 है। ये देखिए 12 दूना 24x + 12 गुना 10 120 बराबर ये x² - 10x। अब ये देखिए प्लस 24x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x² बराबर हो गया 24 10 - 34x बराबर कितना हुआ 120। तो x का मान क्या होगा, देखिए 120 को कैसे तोड़ेंगे आप लोगों को देखना है।
ये देखिए 120 से इधर अगर अगर इधर आ जाएगा तो -120 हो जाएगा, बराबर क्या हुआ 0। अब देखिए 34 को कैसे तोड़ेंगे, पहली गुना तीसरी करेंगे तो ये 30 गुना 4 करेंगे तो 3 चौके 12 भी हो रहा, यानी x अगर 30 गुना 4 कर रहे हैं तो x² माइनस 30x माइनस 4x माइनस 120 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो बचा क्या x माइनस 30। अब यहाँ से कॉमन क्या आया -4, तो यहाँ पर x माइनस 30। अगर x माइनस 30 आया मतलब x माइनस 30 बराबर 0 आया तो x का मान कितना आ गया 30 आ गया, यानी b कितना दिन में करता है तो 30 दिन। इसका हो जाएगा राइट आंसर 30 दिन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग को 20% लाभ पर, देखिए वस्तु का 3/4 भाग बोल रहा है, 3/4 भाग बोल रहा है। अगर 3/4 बोला तो ये टोटल भाग हम कितना मानेंगे 4 से कटने वाला। अब 4 से कटने वाला अगर मान लिए टोटल अगर 40 तो उसमें से 3/4 बोला यानी कितना 30। अब 30 को क्या करता है वो 20% लाभ पर बेचता है। अब ये देखिए ये मान लीजिए क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब टोटल 40 था, इसमें से 30 को क्या किया 5% लाभ 20% लाभ। अब 30 का अगर 20% करेंगे मतलब 1/5 यानी 6 का लाभ लिया, यानी कितना में बेचा 36 में बेचा। अब शेष कितना बचा, शेष को दूसरा में बेचा। अब 40 में से 30 बेच दिया तो यहाँ पर बचा क्या 10। अब उसको क्या बोल रहा है, शेष को लागत मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब शेष का दाम 10 रुपया था तो उसको 10 में ही बेच दिया। अब देखिए टोटल खरीदा था 40 और बेचा यहाँ पर कितना 46 बेचा, 46 बेचा, तो उससे वास्तविक लाभ कितना हुआ, देखिए लाभ कितने का हुआ 6, किस में 40 में। परसेंट के लिए 0 0, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 5 तो 5 तिया 15% का वास्तविक लाभ हुआ। उसे कितना परसेंट लाभ हुआ 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, देखिए 500 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए 20 किलोमीटर चाल है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18, 2 से काट दिए 2 9 18, 2 से काटे 10 यानी 50/9, यानी ये 9 सेकंड में कितना मीटर जाता है 50 मीटर जाता है। 9 सेकंड में कितना मीटर जाता है 50 मीटर। बोल रहा है वह एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगा। अगर 500 मीटर लंबा है रेलगाड़ी और खंभे को पार किया मतलब कितना दूरी तय किया, अपना ही दूरी तय किया। 500 मीटर जाने में कितना, 9 सेकंड में 50 मीटर तो 500 मीटर जाने में कितना, 0 0 से कट गया, 5 से कटा 10 बार में, 10 9 90 सेकंड में। कितना सेकंड में तय करेगा 90 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है, देखिए यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 10 सेकंड और विपरीत दिशा में 20 सेकंड में किसी नदी को पार करता है तो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो व्यक्ति की चाल क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सबको यहाँ पर हम लोग समय का उल्टा चाल के रूप में बनाएंगे। अगर धारा की दिशा में मतलब क्या x प्लस वाई और धारा के विपरीत x माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए समय दिया तो समय का उल्टा क्या होता है चाल। अगर धारा के दिशा में 10 समय ले रहा तो धारा के विपरीत कितना समय ले रहा 20 लेगा। अब यहाँ पर अगर 10 सेकंड लगा, यहाँ 20 सेकंड लगा तो चाल का उल्टा क्या होता है समय, समय का उल्टा क्या होता है चाल, यानी यहाँ 20 होगा यहाँ 10। अगर अनुपात करेंगे तो 2 और 1। अब ये x प्लस वाई 2 है, x माइनस वाई 1 है तो x क्या हो जाएगा, x और y का अनुपात करो 2 और 1। अगर x निकालना तो क्या करते हैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 2 और 1 3, 3/2। और y निकालना तो 2 - 1 यानी 1/2, यानी 3:1 आया। x का मान 3 और y का मान 1। किताब में y का मान दिया है, y का मान मेरा यानी धारा का वेग यानी y होता ना, धारा का वेग 1 है और किताब में कितना है 5 मीटर पर सेकंड दिया है। तो हमको चाहिए क्या चाल, यानी 3 के बराबर कितना है 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। देखिए धारा का वेग था y था ना, y अगर 1 दिया 1 के बराबर 5 दिया है तो x बोला, x यानी नाव का चाल यानी 3 के बराबर कितना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का अनुपात क्या होगा। देखिए 8%, r कितना परसेंट है 8%, तो बोल रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का अनुपात। देखिए अगर हम p अगर मानेंगे, p अगर 100 मानते हैं तो 2 साल में जो ब्याज जो होता है 8% है तो कितना मिलेगा 8 + 8 का 8 यानी 0.64 मिलेगा, यानी ये 16.64 अगर ब्याज मिल रहा। अगर मूलधन 100 है, मूलधन 100 और किसका अनुपात बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का अनुपात, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 16.64 और मूलधन कितना
100, तो ये दोनों का अनुपात पूछा। अब ये देखिए पॉइंट हटा देंगे, इधर क्या हो जाएगा गुना में 100। अब देखिए किससे कट रहा, 4 चौके 16, 0 नहीं, 4 एके 4, 4 छक 24, ये 4 में काट दिए 25, फिर 4 से कटेंगे, 4 एके 4, 4 चौके 16, 4 में काटेंगे 25, 25 25 625, यानी 104 अनुपात 625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है, 800 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय मिश्र धन 882 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली अनुपात करके भी बना सकते हो। अगर यहाँ P दिया है तो यहाँ है, ये 800 दिया, ये 882 दिया, काट के देखो 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, देखिए 4 से भी नहीं, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एके 2। अब 400 और 441, ये कितने बार में हुआ होगा, तो ये 20 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है मतलब 2 बार में, यानी 2 साल में। कितने साल होगा, 2 साल में। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, यदि एक 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पर m इंटू टी बराबर क्या होता है, W। सिंपल सा क्वेश्चन, m इंटू टी। अगर 12 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं, अगर 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 पुरुष कितना दिन में करेंगे बोल रहा, तो x 5 दिया 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 दिन आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 34, 90, 104 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बोले, समान। 34 41, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 34, 90, 104 से भाग जाए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है, देखिए 34 कितना 90 तथा 104, ये बड़ी से बड़ी संख्या जो 34, 90, 104 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, समान शेष बचे। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या बोलते हैं, तीनों का जो डिफरेंस कीजिए और उसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 90 और 34 का डिफरेंस करेंगे, 90 में 34 यानी कितना हो जाएगा, 50 और 4 56। अब 90 में 104 को घटा देंगे, यानी 90 में 104 घटाएंगे तो कितना आ रहा, 104, अगर यानी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर 104 में अगर 34 घटाएंगे यानी 10 में 3, यानी क्या हो जाएगा, ये 70। देखिए ये 56 आया, ये 14 आया, 70। अब ये तीनों का जो एचसीएफ होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो अब ये 14 है तो 14 का गुणनखंड कर दो, 2 गुना 7। देखिए 14 2 से भी कट रहा, 2 से तीनों कट रहा, 7 से भी कट रहा है, यानी एचसीएफ हम लोग का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा, एक रेलगाड़ी आगरा से मथुरा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 45 मिनट में पहुंचती है, तो लौटते समय 10 किलोमीटर कम चले तो मथुरा से आगरा आने में कितना समय लगेगा। देखिए यदि 60 किलोमीटर चाल था तो उसे पहुंचने में कितना लगा बोल रहा, 45 मिनट का समय लग रहा। तो यदि चाल उसका घटा देंगे, अगर 10% कम कर देंगे, 60 में अगर 10% कम कर दिए मतलब 10% यानी 1/10, अगर ये 6 कम कर दिए, 60 में 6 कम किया यानी 54 किलोमीटर जाएगा। तो कितना, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा चला तो 54 मिनट लगा, और 54 किलोमीटर चलेगा तो कितना समय लगेगा। अब ये देखिए 9 से काटेंगे, 9 छक 54, 9 पछे 45, 6 से काटेंगे 10, 10 पछे 50, यानी x बराबर क्या हो गया, 50 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ये औसत का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी 9 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना था, 48। 10वीं पारी में वो कुछ रन बनाता है जिससे औसत रन में क्या होता है, 6 वृद्धि हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 43। देखिए एक खिलाड़ी ने 9वीं पारी में उसका औसत कितना था, 9वीं पारी तक का जो औसत था 48 था। अब वो 10वीं पारी में कुछ रन बनाया जिससे उसका औसत में क्या हुआ, 6 का वृद्धि हो गया। अब देखिए 9 पारी में यानी 10वीं पारी में बनाया, यानी ये जो 9 पारी में क्या हुआ, 6 का वृद्धि हुआ। अब 9 पारी में अगर 6 का वृद्धि हुआ मतलब 9 छक 54 प्लस 10वीं पारी, अब ये देखिए 9 पारी में 6 का वृद्धि हुआ प्लस उसके पास कितना, पहले तो 9 पारी तक 48 था प्लस 6 यानी 48 और 6 8 6 14 यानी 54। अब ये 54, तो देखिए 9 छक 54 कितना हो जाएगा, 108, यानी 10वीं पारी में कितना बनाया, 108 रन बनाया। क्वेश्चन नंबर 44, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा छोटा भिन्न है। देखिए ये भिन्न मेरा कितना है, 5/8, 7/12, 9/14 और 12/19। अब ये जो चारों भिन्न में है, इनमें से कौन सबसे छोटा भिन्न है पूछा है।
देखिए यहाँ तक तो हम लोग लगभग पढ़ा जानते हैं, यानी छोटा डिजिट है तो क्रॉस मल्टीपल वाला मेथड लगाएंगे। तो इनमें से सबसे बोल रहा है छोटा भिन्न, यानी जो बड़ा होगा उसको हटाते जाएंगे। देखिए 8 सत्ते 56, 12 पचे 60, अब 60 हो गया मतलब ये बड़ा हो गया तो इसको छोड़ दो। अब इसको लेंगे तो देखिए 14 सत्ते 98, 12 9 108, यानी ये बड़ा हो गया, इसको भी हटा दो। अब इसमें देखेंगे 12 12 144, अब 19 गुना 7 9 सत्ते 63, 7 6 13, ये 133 हो रहा है, ये 144 हो रहा है, मतलब ये बड़ा हो गया यानी ये छोटा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 7/12 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। a बराबर 18 दिया तो b बराबर 5 हो तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू है, मतलब नीचे में क्या होगा a माइनस बी होगा। अगर नीचे में a माइनस बी होगा, a कितना है 18 माइनस 5, यानी नीचे में कितना होगा 13 होगा, यानी ऊपर में क्या होगा 1/13। आप डायरेक्टली बना सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला जानते हैं, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो होता है, ये ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है और नीचे भी ये कट जाएगा, यानी बचेगा क्या ए माइनस बी, यानी 1/a माइनस बी, यानी 18 माइनस 5 यानी 13, तो 1/13 आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर देखिए 8 का पावर 1.3, 4 का पावर 0.6, 16 का पावर 0.2 और 2 का पावर x दिया। अब देखिए ये 2 का बेस में है तो इसको भी 2 का बेस में चेंज करना होगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यहाँ 1.3 है, इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 ब्रैकेट 0.6, इंटू 2 का पावर इसको 4 लिख सकते हैं, ये क्या है 0.2 बराबर 2 का पावर x। अब देखिए ये सब में 2 सब में बेस सेम हो गया। अब ये 2 है तो 2 का पावर ये 3 से गुना होगा तो 3 के 3, 3 तिया 9, इंटू अब ये 2 है तो 2 गुना होगा तो 0.6 में 2 गुना होगा 1.2, इंटू ये 2 है तो 4 दूना 8, यानी 0.8 बराबर 2 का पावर x, यानी x। अब देखिए सब बेस सेम हो गया, यानी x बराबर क्या होगा पावर जोड़ देंगे 1.2 यानी 8, 2 हो जाएगा 2 और 3 यानी 5.9, x बराबर क्या हो गया 5.9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेनारे का क्वेश्चन है। इसका प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो होगा 5 ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, केवल 1 निकलता है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, या तो 1 अनुसरण करता है या तो 2, ना तो 1 और ना तो 2 अनुसरण करता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए बेनारे से बनाएंगे, सभी दौड़ क्या है तेज है, बोल रहा सभी जो दौड़ है वो क्या है तेज, यहाँ पर तेज रख दिए। अब बोल रहा कुछ दौड़ जो है प्रतियोगिता है। अब देखिए देखिए कथन जो दिया है सभी दौड़ क्या है तेज दौड़, सभी और कुछ दौड़ प्रतियोगिता। देखिए सबसे पहले सेकंड कथन को लेकर बनाएंगे, कुछ दौड़ जो है वो क्या है प्रतियोगिता। अब ये दौड़ है तो इसको हम क्या रख दिए प्रतियोगिता, कुछ बोला है तो हम क्या कम से कम लिए, और फिर बोल रहा था सभी दौड़ जो है तेज दौड़, ये जो सभी दौड़ सब जो है वो क्या है बोल रहा है तेज दौड़ है। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया है, एक निष्कर्ष 1 और 2। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कुछ प्रतियोगिता तेज दौड़ है। देखिए कुछ प्रतियोगिता तेज, ये हो रहा ना, ये प्रतियोगिता और ये तेज वाला मिल रहा यानी राइट। दूसरा बोल रहा सभी प्रतियोगिता तेज दौड़, देखिए सभी प्रतियोगिता तेज दौड़ में बोल रहा होगा नहीं होगा, यानी केवल एक सही, केवल एक सही यानी 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है, देखिए इसका भी बैनर बनाएंगे। बोल रहा कोई बैंक लॉकर नहीं है, कोई बैंक लॉकर नहीं है, यानी बैंक और ये लॉकर क्या है अलग अलग है। अब फिर बोल रहा सभी बैंक स्टोर है, ये जो सभी बैंक सब जो है वो क्या है बोला स्टोर है। अब फिर बोल रहा कोई स्टोर पैनल नहीं, जो कोई भी जो स्टोर है वो क्या है पैनल नहीं, मतलब पैनल क्या है अलग। अब निष्कर्ष दिया देखिए 1 और 2। निष्कर्ष 1 में क्या बोल रहा कोई स्टोर लॉकर नहीं, देखिए कोई स्टोर और लॉकर नहीं बोल रहा, कोई स्टोर और लॉकर का क्या कोई संबंध है तो नहीं बता सकते, यानी ये क्या होगा गलत होगा। नेक्स्ट है दूसरा, कोई पैनल बैंक नहीं है। अब देखिए कोई पैनल बैंक नहीं है बोल रहा, ये क्या होगा कंफर्म से ही होगा। कैसे, देखिए सभी जो बैंक सब जो है स्टोर है और सभी स्टोर क्या है पैनल नहीं है, मतलब कोई भी बैंक क्या होगा
पेनल नहीं होगा, यानी ये राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका, यानी ऑप्शन 2, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 52 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 में क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले बैनर बनाते हैं। कुछ प्रहर जो है आघात है बोल रहा है, कुछ जो प्रहर है वो क्या है, आघात है, कुछ प्रहर क्या है, आघात। दूसरा, कोई प्रहर छापा नहीं, देखिए एक भी जो प्रहर है वो छापा नहीं, मतलब छापा क्या है, अलग है। सभी आक्रमण जो है वो छापा है, देखिए सभी आक्रमण छापा, यानी ये जो छापा के अंतर्गत में जो आएगा सभी आक्रमण, ये आक्रमण जो है सभी आक्रमण किसके अंदर में आया, छापा। तो यहाँ पर बोल रहा था निष्कर्ष 1, कुछ आघात निश्चित रूप से छापा नहीं है। देखिए कुछ आघात निश्चित रूप से छापा नहीं है, ये क्या है, एक नंबर क्या है, सही है। कैसे बोलो, क्योंकि इसमें से देखिए सब कुछ प्रहर जो है क्या बोला, आघात है, और सभी प्रहर जो है छापा नहीं, मतलब यहाँ वाला जो आघात वाला जो प्रहर है वो सब क्या होगा, छापा नहीं होगा, यानी यही बोल रहा है कुछ जो प्रहर है वो क्या है, छापा निश्चित रूप से, कुछ आघात जो है निश्चित रूप से छापा नहीं, यानी ये सही है। अब उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, दूसरा कथन में निष्कर्ष में क्या दिया, सभी आघात के प्रहर होने की संभावना। देखिए सभी जो आघात के प्रहर होने की संभावना है बोल रहा, क्या सभी आघात के प्रहर होने की संभावना है, ये हो सकता है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि ये कुछ है ना, तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये एक सही, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एक सीरीज दिया हुआ CC-CBC, तो इस टाइप से आपको देखना है, देख के बताना है कि क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए यहाँ CC रिपीट हो रहा है, यहाँ भी CC, मतलब CC क्या, डबल रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार अगर देखेंगे B है, ये A है, मतलब A भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ 2 to C, यहाँ पर क्या हो सकता है, A हो सकता है। यहाँ 2 to C देखिए B हुआ, 2 to C A हुआ, इन 3 का जोड़ा, फिर 2 to C B, फिर यहाँ 2 to C क्या होगा, A, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, C। अब फिर देखिए 2 to C A हुआ, फिर 2 to C B, फिर 2 to C A, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, फिर 2 to C B, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, यहाँ पर C, तो ये A C, तो A C हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए पजल दिया हुआ, अगर इसको आप आराम से बैठा लोगे तो क्या आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। 7 व्यक्ति ABCDEFG वे सभी अलग अलग शहरों में रहते हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इस प्रकार। तो इनमें से बोल रहा, देखिए 7 व्यक्ति अगर रखेंगे तो 7 व्यक्ति का क्रम रख लेते हैं सबसे पहले, ABCDEFG, ये 7 व्यक्ति है, 7। अब इसमें से बोल रहा है डी पुणे से है, डी कहाँ से है, पुणे से, डी कहाँ से है, पुणे से है। दूसरा, ना तो ए और ना ही एफ कोलकाता से है। देखिए ए और एफ क्या होगा, कोलकाता से नहीं होगा, कलकत्ता से क्या होगा, ये ए और एफ नहीं होगा, इधर आगे में कलकत्ता रखें, यानी ये नहीं होगा। आगे बी अहमदाबाद से है, देखिए बी कहाँ से है बोला, अहमदाबाद, बी कहाँ से है, अहमदाबाद। नेक्स्ट बोल रहा है सी कोलकाता तथा लखनऊ से नहीं है, देखिए सी भी कोलकाता से भी नहीं है और लखनऊ से भी नहीं है, ठीक है, सी क्या कलकत्ता से भी नहीं है, लखनऊ से भी नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है जी मुंबई से है, देखिए जी कहाँ से है, मुंबई, सीरियल बैठाते जा रहा है जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, जी मुंबई से। ए लखनऊ तथा चेन्नई से नहीं है, देखिए ए जो है बोल रहा है लखनऊ से भी नहीं है और चेन्नई से भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोलकाता का देखेंगे, ए कलकत्ता से भी नहीं है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ भी कलकत्ता से नहीं है, सी भी कलकत्ता से नहीं है, यानी एक ही बचा ई, ई क्या हो जाएगा, कलकत्ता। ये ए और सी अगर कलकत्ता से नहीं है और एफ भी नहीं है तो बच गया कौन, ई, ई क्या हो जाएगा, कलकत्ता से हो गया। अब ये कलकत्ता से हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए और सी ये दोनों ही लखनऊ से नहीं है, तो अगर दोनों लखनऊ से नहीं है तो बचा कौन, एफ, एफ कहाँ से है, लखनऊ से है, एफ किससे है, लखनऊ से है। अगर एफ लखनऊ से है, अब ये लखनऊ खत्म हो गया। अब देखिए ए जो है चेन्नई से नहीं है बोल रहा, मतलब सी क्या होगा, चेन्नई से होगा। अब बचा कौन सा शहर बचा, देख लीजिए, दिल्ली, क्या बचा, दिल्ली, दिल्ली बच गया। अब देखिए क्वेश्चन सीरियल वाइज देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता से है, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता से, ऑप्शन ए डी एफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ई क्या है, कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोल रहा है,
दी गई जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए ए चेन्नई, जी दिल्ली, ई कोलकाता। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ई क्या है? कोलकाता। देखिए ई क्या है? कोलकाता से, यानी 56 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में एफ है? देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में एफ है बोल रहा है, एफ कहां पर है? लखनऊ में है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि हाउस को INVRF लिखा जाता है तो क्राउड को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहां से देखेंगे H के बाद I +1 हो रहा, OP देखिए N, इधर से देखेंगे N से O यानी -1, फिर UV +1, RS यानी -1, +1 -1 मतलब एक प्लस किया फिर एक माइनस, तो C से एक प्लस करेंगे तो C के बाद क्या होगा? D, R से एक माइनस करेंगे तो Q, R से एक अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? Q, O से एक प्लस, O के बाद P, W से एक माइनस यानी V, D से एक प्लस यानी E, तो क्या होगा? D Q P V E, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा D। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है? रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ। रूबी का जन्म देखिए कितना दिसंबर को हुआ? 3 दिसंबर को हुआ, और वो वर्ष, उस वर्ष बाद वाले वर्ष किस दिन से शुरू होगा यदि रूबी का जन्म 2 दिन पहले मंगलवार था? देखिए रूबी का जन्म से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर मंगलवार था तो रूबी का जन्मदिन क्या होगा? बुधवार, मंगलवार के बाद क्या होगा? बुधवार, गुरुवार यानी शुक्रवार होगा। रूबी का जन्मदिन किस बार होगा? शुक्रवार को होगा। अब 3 दिसंबर को अगर शुक्रवार हुआ तो बोल रहा अगले साल का जो पहला दिन होगा ना, उस वर्ष के बाद वाले वर्ष किस दिन से शुरू होगा? किस दिन से मतलब पहला दिन। अब 3 से देखिए, 3 से अगर हम 7-7 दिन करके जंप करेंगे, 3 और 7 कितना होगा? 10, 10 और 7 कितना होगा? 17, 17 7 24, 24 7 31, 31 तारीख को क्या आ गया? शुक्रवार आ गया। 31 तारीख को क्या आ गया? शुक्रवार, मतलब 31 दिसंबर क्या हो गया? देखिए हर 7 दिन में सेम डे रिपीट करता है, यानी 3 तारीख अगर शुक्रवार है तो 10 7 10 17 24 23 31, 31 तक क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो हमको 1 जो जनवरी हो जाएगा, मतलब साल का जो शुरुआत दिन क्या होगा? शनिवार हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या होगा? 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से छठे अक्षर के दाएं तरफ 7वां। देखिए बाएं से दाएं बोल रहा, यानी 6 + 7 13। अब दाएं से बाएं 13 हुआ, और बोल रहा है 13 वो किधर से शुरू कर रहा? बाएं से। बाएं से अगर शुरू कर रहा मतलब ए से शुरू कर रहा, ए से 13 क्या हो जाएगा? M। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर कितना? 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रहा है? प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला। देखिए सूर्य किधर से उगता है? पूरब से, यानी प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर चला। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? देखिए वहां से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला, 4 किलोमीटर दाएं। अब देखिए सूर्य की ओर जा रहे थे, दायां हाथ यानी नीचे, अब नीचे की ओर कितना गया? वो 4 किलोमीटर गया। कितना गया? 4 किलोमीटर। ये दूरी कितना गया? 4 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा? वहां से मैं फिर सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर, फिर यहां से सूर्य की ओर मुख करके कितना गया? 1 किलोमीटर गया। तो ये सूर्य की ओर कितना हो गया? 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या बोल रहा? मैं अब अपने दाईं ओर चल रहा हूं। मैं अपने अब दाईं ओर मतलब इस ओर चल रहा, तो मैं अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में चल रहा हूं? देखिए प्रारंभिक स्थान ये था, अब यहां से ये कौन सा दिशा में चल रहा? तो देखिए ये वाला है पूरब और ये वाला है दक्षिण, और ये इस दिशा में चल रहा, यानी ये दक्षिण और पूर्व, तो ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्व दिशा में चल रहा। कौन सा दिशा में चल रहा? दक्षिण पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रहा है? देखिए नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत की पहचान करें। देखिए OTE PUF QVG RWH और SXL। अब इसमें से कौन सा गलत है आपको क्या बोल रहा है? चुनना है। तो देखिए O से देखेंगे,
OPQRS, एक प्लस किया, T से देखेंगे TUVWX, ये भी सेम है। E से देखेंगे E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I। देखिए यहाँ पर I होना था, यानी X I होना चाहिए था, I की जगह में L हो गया, मतलब ये वाला क्या है, गलत। तो SXL यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, B इसका गलत हो जाएगा। नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहा है, 6:225, 6 अनुपात कितना है 215, अनुपात समानुपात कितना 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए 6 को 215 लिखा तो 8 को क्या लिखेगा, बहुत आसान है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, माइनस 1 कर दिया। तो इसी प्रकार 8 का क्यूब कितना होता है 512, माइनस 1 कर दीजिए, यानी कितना लिखा जाएगा 8 को 511 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा भिन्न है। अब देखिए ये एक चित्र बना के दिया हुआ है, 1 2 3 4, इसमें दिया है EIAKO ABCDE। अब देखिए इनमें से कौन सा क्या है भिन्न है बोल रहा, नीचे दिए गए में से कौन सा विषम है पहचाने। कौन सा विषम होगा, देखिए EIAO ये सब वोवेल लेटर, जबकि के क्या है आपका कॉन्सोनेंट लेटर है, यानी के हो जाएगा, के यानी क्या होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी देखिए आपका डी आंसर हो गया। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा वर्ण क्रम अनुसार तीसरा शब्द कौन सा होगा। देखिए वर्ण क्रम अनुसार या डिक्शनरी के अनुसार तीसरा शब्द कौन सा होगा बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो डिक्शनरी में अल्फाबेट के अनुसार जो पहला लेटर होता है उसी आधार पर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो 3 लेटर तक कॉमन है, DIA DIA DIA, ये तीनों क्या है कॉमन। अब उसके बाद कौन सा लेटर आया, देखिए इसमें L आया, इसमें R आया, इसमें M आया, इसमें G आया, तो ये कौन सा तीसरा शब्द बोला। तो देखिए LRMG में सबसे पहला कौन आएगा, G आएगा, यानी 1 नंबर में कौन होगा G होगा। फिर उसके बाद G के बाद क्या आता है, देखिए HIJKL आता है, यानी दूसरा नंबर में क्या होगा L। इसके बाद देखिए M है, तीसरा नंबर में क्या होगा M, चौथा नंबर में क्या है R, तो ये 4 होगा, यानी राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन सी। सी क्या होगा, ये तीसरा नंबर में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे कुछ जीके है। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से किसके जड़ में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिम्बा पौधे में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर पेश किया जाता है, ए लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो किसने प्रस्तुत किया था, क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोल रहा, अंडमान और निकोबार द्वारा पृथक किसके द्वारा पृथक होता है। देखिए अंडमान और निकोबार यानी बी, ये 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री जो चैनल होता है इसमें क्या होता है अंडमान और निकोबार पृथक, मतलब अलग अलग। अंडमान और निकोबार किसके द्वारा पृथक किया जाता है, तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल रहा, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा वान थुआंग, यानी 70 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है, देखिए विश्व वन्य जीव दिवस 2023 कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ऑप्शन सी 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बना। तो क्वेश्चन नंबर 72, देखिए ये पहले विराट कोहली था, अभी कौन हो गया बी, ऑप्शन बी क्या हो गया KL राहुल। T20 इतिहास में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाला कौन हो गया KL राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया। देखिए भारत में अभी जल मेट्रो यानी पानी के अंदर में मेट्रो चलाया जाएगा, ये कहाँ पर किया गया, ऑप्शन ए कोच्चि में किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी। देखिए भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी बोल रहा,
तो इसका राइट आंसर होगा 74 का ए, दीपिका मिश्रा। कौन होगा? दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 और ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों में की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सबसे अमीर सूची के शहरों में 1 नंबर में रहा। तो का टेस्ट का जो सॉल्यूशन था यहाँ पर पूरा कंप्लीट हुआ। इस बार 75 क्वेश्चन था। देखिए कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक्स भी हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आप इस टेस्ट का PDF लिंक भी दे देंगे। आप वहाँ से देख के, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो, आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं हो, तो आप क्या कीजिए, पहले सेट से वहाँ PDF से क्या सेट मारिए, फिर उसके बाद आप यहाँ वीडियो सोल्यूशन से देख के उसको क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए। यहाँ पर जो भी मतलब आपका मैथ, रीडिंग, जीके इसी टाइप का या फिर करंट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम लोग कवर करते हैं, जो कि आगे जाके एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि आपका तैयारी कितना अच्छा से हो रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। और जो भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आगे